नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो यूजर होता है वो कंफ्यूज्ड होता है अबाउट डिफरेंशियल प्रेशर गेज, अगर उसको रेंज और लाइन प्रेशर के बारे में बात की जाए। कुछ लोग इतना भी नहीं जानते हैं कि लाइन प्रेशर पूछने के पीछे जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है उसका रीजन क्या है। क्या आप भी उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं कि क्यों जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेल्स टीम है वो लाइन प्रेशर के बारे में पूछ रही है? यदि आप भी उन्हीं में से हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकूं। इसी सीरीज में मैं ऑलरेडी अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं जिनमें मैंने प्रेशर गेजेस के बारे में डिस्कस किया है। और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिफरेंशियल प्रेशर गेज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर गेज होता क्या है। डिफरेंशियल प्रेशर किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेशर के दो डिफरेंट लोकेशंस के बीच का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंशियल प्रेशर को हम डेल्टा पी या डीपी से डिनोट करते हैं। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो जो डेल्टा पी है या डीपी है वो रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंस बिटवीन P2 माइनस P1, जहां पर हम P2 जो है वो हाई प्रेशर को कंसिडर कर रहे हैं और P1 जो है वो लो प्रेशर को शो कर रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली कि डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। मैंने ऐसा देखा है कि इंडस्ट्री में लोग दोनों प्रेशर पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर गेज लगा लेते हैं और बाद में मैन्युअली उनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंशियल प्रेशर गेज यूज करते हैं तो हमें दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस डिफरेंशियल प्रेशर गेज में ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो दोनों पॉइंट्स का एब्सोल्यूट प्रेशर सेपरेटली मेजर नहीं करता है, बल्कि वो दोनों पॉइंट्स का रिलेटिव प्रेशर हमें शो करता है। अभी अगर हम डिफरेंशियल प्रेशर गेज के ऑपरेशन की बात करें तो डिफरेंशियल प्रेशर गेज में एक सेंसिंग एलिमेंट होता है या हम कहें एक मैकेनिज्म होता है जो चेंज इन प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। और जो सेंसिंग एलिमेंट है वो डायफ्राम भी हो सकता है, बेलो भी हो सकता है, बोर्डॉन भी हो सकता है, पिस्टन भी हो सकता है या कुछ भी दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का हम डिफरेंशियल प्रेशर गेज यूज कर रहे हैं। जब हम डिफरेंशियल प्रेशर गेज की बात करते हैं तो उसमें क्योंकि हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स का, दो डिफरेंट लोकेशंस का प्रेशर मेजर करना होता है, इसलिए डिफरेंशियल प्रेशर गेज में दो डिफरेंट पोर्ट होते हैं, एक हाई प्रेशर पोर्ट, एक लो प्रेशर पोर्ट। ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम कहें कि हाई प्रेशर पोर्ट वो पोर्ट है जो हायर प्रेशर वाली साइड की लोकेशन पे हम कनेक्ट करते हैं और लो प्रेशर पोर्ट वो है जिसे हम जहां पर प्रेशर कम होता है वो वाली साइड पर कनेक्ट करते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर गेज में स्टैटिक प्रेशर जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और ये स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। Static pressure typically refers to the pressure at one of the measuring points, जिसे हम नॉर्मली लो प्रेशर बोलते हैं या रेफरेंस साइड बोलते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो स्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट में हम डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करते हैं। अभी हम स्टैटिक प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर की बात करते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर गेज को डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैटिक प्रेशर को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रेंज की बात करें
डिफरेंशियल प्रेशर गेज की अगर रेंज सपोज करो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी हो सकता है कि हमारा जो लाइन प्रेशर है, जो हाई प्रेशर पोर्ट पे प्रेशर है, वो 10 kg है, और जो लो प्रेशर पॉइंट पर हमारा प्रेशर है वो 9.8 kg है। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम P2 माइनस P1 की बात करें तो हमारा डेल्टा P या DP जो है वो 0.2 बैठता है, यानी 2000 mm वाटर कॉलम बैठता है। सिमिलरली अगर हम कंसिडर करें कि हमारा जो हाई पोर्ट पे प्रेशर है वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लो प्रेशर पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर है वो 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भी हमारा डिफरेंस 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही बैठता है। ऐसे ही अगर हम कंसिडर करें कि हमारा हाई प्रेशर पोर्ट पे प्रेशर जो है वो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो लो प्रेशर पॉइंट पर या लो पोर्ट पे जो प्रेशर है वो 99.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में भी हमारा जो डिफरेंस है वो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही बैठता है। तीनों का रेंज सेम है, लेकिन उनका स्टैटिक प्रेशर डिफरेंट है। अगर हम जो 1 kg वाला है डीपी गेज, अगर उसको हम 10 kg वाले पे लगाते हैं या 100 kg वाले पे लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमें जो स्टैटिक प्रेशर है उसको जानना जरूरी है डीपी गेज की डिजाइनिंग के लिए। अभी हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला जो डीपी गेज है वो है बेलो सेंसिंग डीपी गेजेस, जिसमें सेंसिंग एलिमेंट बेलो रहता है। दूसरा है डायफ्राम सेंसिंग डीपी गेज, जिसमें सेंसिंग एलिमेंट डायफ्राम रहता है। फिर तीसरा आ जाता है कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज, जिसमें जो सेंसिंग एलिमेंट है वो कैप्सूल होता है। फिर आता है मैग्नेटिक डायफ्राम टाइप डीपी गेज या पिस्टन टाइप डीपी गेज, और फिर आता है मैग्नेलिक टाइप का डीपी गेज। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जिनमें हम डीपी गेजेस नॉर्मली यूज करते हैं वो HVAC सिस्टम में हम यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल में भी यूज करते हैं, रिफाइनरी में, केमिकल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए भी इनका यूज होता है, वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इनका हम यूज करते हैं, पावर जनरेशन के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम्स के लिए, न्यूमेटिक सिस्टम्स के लिए, इवन क्लीन रूम सर्विसेज के लिए हम डीपी गेजेस का यूज करते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी हमारा इनका यूज होता है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट में भी हम इनका यूज करते हैं, और ऑरिफिस प्लेट्स के साथ में या वेंचुरीज फ्लो नोजल्स के साथ में यूज करते हैं। HVAC सिस्टम में हम एयर प्रेशर की हीटिंग, वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग के मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल में ये इंश्योर करने के लिए कि प्रेशर कंट्रोल जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में हमें चाहिए है वो प्रॉपर रहे, उसके लिए इनका यूज करते हैं। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम ऑयल और गैस प्रोसेसिंग में इनका यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम इनका यूज करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए इनका यूज करते हैं। ऐसे ही हर इंडस्ट्री में इनका यूज हम किसी न किसी तरह से करते हैं। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ही रोकते हैं, और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिफरेंट टाइप के जो डीपी गेजेस हमने बताए हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और इससे कुछ आपको सीखने को मिला है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ इस वीडियो से सीख सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कांटेक्ट अस में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट भी देख सकते हैं और उनके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।